नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द लाइट ऑफ योर सोल, आपकी आत्मा का जो प्रकाश है उसके बारे में। तो शुरुआत में ऑथर चर्चा कर रहे हैं कि जो आपकी आत्मा का प्रकाश है उसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, उसके ऊपर जो है आप विश्वास रखो। हम जो हैं एक ऐसे एरा की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, जो अवेयरनेस है, ओके, वो जो चलाई जाएगी, किन के द्वारा चलाई जाएगी? जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होंगे, जो सच्चे परमात्मा के भक्त होंगे, जिनके अंदर जो है परमात्मा की भक्ति चलती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी एग्जिस्टिंग मैनिपुलेटिव माइंड्स है ना, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा विद द लाइट ऑफ ट्रूथ, मतलब सच्चाई की रोशनी से उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा आने वाले समय में। तो इस तरीके का जो है एरा आने वाला है हमारे सामने, तो उसके बारे में ऑथर चर्चा कर रहे हैं। अगर बात करें अपने बारे में तो हमारे पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। अगर हमारे पास हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, हमारे कर्मों में सच्चाई है तो फिर हम जिससे भी साथ अगर हम मिलते हैं, अगर सपोज करो हमारा जो मित्र है उसके पास भी जो है अच्छी इंटेंशन है, सच्चाई से भरी इंटेंशन है, सही इंटेंशन से काम कर रहा है, सही एस्पिरेशन है, सही आशाएं हैं, तो फिर हम जो है सच्चाई के और नज़दीक जाना शुरू कर देंगे। तो कहने का मतलब जैसे आप हो, अगर आप सच्चाई को मानना पसंद करते हो, सच्चाई से आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके मित्र भी ऐसे मिल जाएंगे, आपकी संगत भी ऐसी हो जाएगी, तो फिर सच के बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे आप। तो ऐसे मित्रों को ढूंढना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर ढूंढते हैं तो मिल भी जाते हैं। और अगर आपका जो विश्वास है, आपकी जो श्रद्धा है सच्चाई के प्रति, वो अनशेकेबल है, मतलब वो खत्म नहीं हो रही है, वो चाहे जिस तरह की भी सिचुएशन है, आपकी जो है फेथ जो है बढ़ता जा रहा है, तो तब क्या होगा? अवेयरनेस बढ़ेगी और आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी कि जो भी ये बदलता समय है उसके हिसाब से आप एक्ट कर सको। तो हम ऐसी एक ऊर्जा एकत्रित कर सकते हैं जो अज्ञानता के अंधेरे को ख़त्म कर सकती है, और जिस तरह के भी इम्परफेक्शंस हैं, जिस तरह की भी जो लूप होल्स रह चुके हैं ह्यूमैनिटी में, तो उसको हम ख़त्म कर सकते हैं आने वाले समय में। और आगे यहाँ पर दूसरी बात कर रहे हैं कि हम जो है नए साल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे जो हॉरिजॉन है, हमारे जो घेरे हैं, उसको हम बढ़ाएं, एक्सपेंड करें। तो अपने आप को यहाँ पर ओपन करो टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। जिस तरह की भी पॉसिबिलिटीज आपके सामने आती है उसके सामने ओपन करो, आगे जाओ, आगे बढ़ो और उनको ग्रैब करो। और हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे पास पोटेंशियल है कि हम जो है उस रोशनी के जो ना अंतर्गत हम काम कर सकें। तो गाइडेंस जो है हमेशा हमारे हाथ में रहती है, जो सेध है, मतलब जिस तरीके से हमें आगे बढ़ना है वो हमारे हाथ में है। तो हमें जैसे हमें गाइडेंस मिलती है, हमें उस हिसाब से आगे बढ़ते जाना है। और तीसरी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विनम्र भाव में अपनी ज़िंदगी जियो। ह्यूमिलिटी मतलब कि विनम्र रहो। तो जो सुप्रीम है, जो परमात्मा है, वो पूरी दुनिया में जितनी उनकी क्रिएशन है सब जगह वो बसते हैं। तो अगर आपके अंदर सच्ची विनम्रता है तो आपके अंदर किसी भी तरह की ईगो जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, किसी भी तरह का अहंकार जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ह्यूमिलिटी से भी आपको एक अवेयरनेस मिलेगी कि दुनिया में और ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया है सीखने के लिए और अचीव करने के लिए। अगर विनम्र भाव नहीं होगा तो दिमाग अच्छे से सोच नहीं पाएगा, ईगो आपको अच्छा सोचने नहीं देगी। तो ह्यूमिलिटी जो है एक ट्रांक्विलिटी आपके अंदर लेकर आती है, जो कि आपके ध्यान जो है व्यवस्था उसको और स्ट्रांग करती है और आगे लेकर जाती है। सो ट्रांक्विलिटी का मतलब है शांति आना। जितने विनम्र होगे उतने मन में शांति रहेगी। अगर आप कोई विचार करना चाहते हो तो अच्छे से कर पाओगे। और 4 नंबर पर बात कर रहे हैं कि जो ध्यान की पावर है उसको रियलाइज करो। ध्यान जो है अकेले अपने दम पर जो है सच्चा ज्ञान जो है उसको यहाँ पर बना सकता है, और डायरेक्टिव्स यहाँ पर बना सकता है कि कैसे ट्रांसफॉर्म करें किसी की लाइफ को, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए पूरी दुनिया में। तो एवोल्यूशन जो है वो हो सकता है अगर हम ध्यान लगा रहे हैं। तो ध्यान जो है मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा है, बहुत आगे ज़्यादा है, सिर्फ मेडिटेशन नहीं है। अगर हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान जो है एक एसेंशियल पार्ट है हमारी ज़िंदगी का। जैसे हम सांस लेते हैं बिल्कुल वैसे ही ध्यान है। अगर सांस आती है तो हमारी ज़िंदगी चलती है, ध्यान आता है तो हमारी जो स्पिरिचुअल ज़िंदगी है वो अच्छे से चलती है।
और जो हमारा मन है उसको साफ करने में हमें मदद करता है। और इसी रास्ते से जो हमारा माइंड है हम उसको अवेलेबल कर सकते हैं टू द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो परमात्मा उसके सामने, उनके मैसेजेस हम ले सकते हैं और अपने अंदर जो है करेज जो है उसको, करेज की भावना को जो है और बढ़ा सकते हैं। और हमारी ज़िंदगी जो है और जो है जैसे एक फूल जैसे खिलता है उसी की तरह हमारी ज़िंदगी जो है खिली हुई बनेगी आने वाले समय में, अगर हम सही मार्ग के ऊपर सही तरीके से ध्यान लगाकर चल रहे हैं। तो यही था पूरा आर्टिकल, जो बेसिकली यहाँ पर बात समझाई गई है ध्यान के बारे में और कैसे हमारी ज़िंदगी के अलग अलग घेरे होते हैं। न्यू ईयर कैसे आप स्टार्ट करें उसके बारे में, तो अपनी ज़िंदगी में ईगो और प्राइड इसको कैसे ख़त्म करना है उसके बारे में। तो जितनी भी बातें हमने यहाँ पर चर्चा की हैं उन सबका जो मूल निचोड़ निकाला गया है वो है ध्यान। ध्यान के ऊपर आपने फोकस करना है, मेडिटेशन के ऊपर फोकस करना है।